तो वीडियो के स्टार्टिंग में हमें एक कॉफ़िन दिखाया जाता है जिसके अंदर एक बंदा लेटा हुआ होता है। अचानक से उसकी आँख खुल जाती है और वो बोलता है, ये मैं कहाँ हूँ? मुझे अच्छी तरीके से याद है कि मैं कुछ देर पहले अपने घर के अंदर गेम खेल रहा था। मैंने पूरे के पूरे 2 दिन और 2 रात लगा के उस गेम के फाइनल बॉस को डिफीट कर दिया था, लेकिन उसके बाद का मुझे कुछ भी याद नहीं है। इस कॉफ़िन के अंदर अपने मेन कैरेक्टर को सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था, तो अपना मेन कैरेक्टर सोचता है कि मुझे जल्दी से जल्दी इस कॉफ़िन से निकलना पड़ेगा, नहीं तो मैं यहीं पर मर जाऊंगा। लेकिन तभी अपने मेन कैरेक्टर को एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है और वो लड़की बोलती है कि इतनी भी जल्दी क्या है, अभी तो रात बहुत बाकी है। पहले तो अपना मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा डर जाता है, लेकिन वो जब अपने पीछे देखता है तो वो देखता है कि बहुत सुंदर सी लड़की उसके पीछे बैठी हुई है। तो वो बोलता है कि आखिर तुम हो कौन और तुम यहाँ आई कैसे, मुझे प्लीज़ जाने दो। लेकिन वो लड़की कहती है, तुम कितने हार्टलेस बंदे हो, तुम अपनी वाइफ को नहीं पहचान पा रहे हो। तो ये सुन के अपना एमसी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। देन अपना एमसी अपने मन में सोचता है कि ये लड़की पक्का उसके साथ कोई ट्रिक खेलने आई है, तो इसीलिए अपना एमसी उस लड़की को डायरेक्ट उसके मुंह पे कह देता है कि मुझे तुम्हारे साथ खेलने का वक्त नहीं है, मुझे कल सुबह स्कूल भी जाना है। लेकिन अपना एमसी उस लड़की के दो बड़े बड़े संतरों को देख के कुछ अलग ही सोच रहा होता है। अपना एमसी अपने मन में सोच रहा होता है कि उसने इससे पहले किसी भी इतनी सुंदर लड़की को अभी टच नहीं किया है। अचानक से वो लड़की बोल उठती है कि मेरा हस्बैंड इस पूरी दुनिया में राज करने आया है। उसके बाद वो लड़की कुछ वर्ड्स को बोलने लगती है और अपने एमसी को किस कर देती है। उसके बाद हमें इस दुनिया के बारे में थोड़ा सा बताया जाता है कि ये दुनिया एक कल्टीवेशन वर्ल्ड है और इस दुनिया का नाम है लूमिनस वर्ल्ड। देन हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है बाहर की तरफ, जहाँ पर दिखाया जाता है कोंगडोंग सेक्ट के कुछ डिसाइपल्स आए थे हमारे मेन कैरेक्टर के कॉफिन को ऑब्जर्व करने के लिए, लेकिन उसी वक्त दो लोग उनको रोक देते हैं। देन कोंगडोंग सेक्ट का ग्रेट डिसाइपल लीसी आगे आता है और इन दोनों से बोलता है कि तुम लोग हमें परेशान मत करो, नहीं तो हमें रूड होने के लिए दोष मत देना। लीसी उन दोनों का मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि तुम दोनों के पास तो एक मॉर्टल के जितना भी स्पिरिचुअल पावर नहीं है, क्या तुम अभी भी अपने आप को स्पिरिट मास्टरी सेक्ट का लीडर मानते हो? दूसरी तरफ वो ओल्ड मैन बोलता है कि तुम्हें इतना एग्रेसिव नहीं होना चाहिए क्योंकि वो बच्चा ऑलरेडी मर चुका है। तो इसीलिए वो सेक्ट का बंदा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपना स्वॉर्ड निकाल लेता है उस कॉफिन को तोड़ने के लिए। वो जैसे ही आगे बढ़ के उस स्वॉर्ड को उस कॉफिन से टकराता है, तभी एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल पावर उसको महसूस होता है। स्पिरिचुअल पावर इतना ज़्यादा डेंस था कि सारे बंदे पीछे चले जाते हैं और तभी अपना एमसी उस कॉफिन को तोड़ के बाहर आ जाता है और ये देख के तो सारे बंदे पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं। सारे बंदे ये बोल रहे थे कि क्या ये जिंदा कैसे है, ये तो मर चुका था ना। उसके बाद हमें हमारे एमसी की तरफ दिखाया जाता है जिसकी हालत थोड़ी ज़्यादा ही ख़राब थी। बंदा अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पा रहा था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो जो लड़की उसको जाके हग कर लेती है और उसके बाद हमें पता चलता है कि ये दोनों लोग और कोई नहीं, अपने एमसी के मॉम और डैड है। लेकिन अपने एमसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये चल क्या रहा है, इसीलिए वो उन दोनों से दूर चला जाता है और अपना सर पकड़ लेता है। उसके बाद उसको थोड़े बहुत मेमोरीज याद आते हैं और तब उसको पता चलता है कि वो बंदा एक विलन के बॉडी में आ चुका है। ये सोच के वो बंदा बहुत ज़्यादा रोने लगता है। तभी सेक्ट वाले बंदे सोचते हैं कि इसके साथ आखिर सीन क्या हुआ है। उनमें से एक बंदा एमसी को वीक समझ के उस पर अटैक करने आ ही रहा था, तभी अपना एमसी उसके शॉट को अपने एक हाथ से पकड़ लेता है और ये देखे तो वो बंदा पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। उसके बाद अपना एमसी उसे बोलता है कि तुम्हें दिखाई नहीं देता है या मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ। देन अपना एमसी उसका मजाक उड़ाते हुए ये बोलता है कि तुम्हारे अटैक तो पूरी तरीके से बच्चों वाला है, इससे मुझे कुछ नहीं होगा। और ये बोलते ही अपना एमसी उस बंदे को दूर फेंक देता है और ये देख के बाकी सेक्ट के बंदे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और अपने एमसी पे टूट पड़ते हैं। लेकिन अपना एमसी किसी से कम था क्या। अपना एमसी एक एरे बनाते हैं और इस एरे से बहुत सारे शैडो सोल्जर्स निकलते हैं और बाकी सारे बंदों को बहुत गंदी तरीके से पीटते हैं। देन हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लोग आके सारे बॉडी लेके जंगल में जा रहे थे उनको जलाने के लिए। देन हमें एमसी के मॉम डैड की तरफ दिखाया जाता है जो लोग एमसी के बारे में थोड़ा ज़्यादा ही चिंता कर रहे थे, क्योंकि वो लोग सोच रहे थे कि एमसी ने इतने सारे बंदों को मार दिया है तो अभी मेजर सेक्टर इसको इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। और यही सोचते सोचते एमसी की मॉम रोने लग जाती है क्योंकि उनको लग रहा था कि एमसी ने उनको बचाने के लिए इतने सारे बंदों को मार दिया है। दूसरी तरफ हमें अपने मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि सोचे जा रहा था कि वो पृथ्वी में जैसा था यहाँ पर भी वो ऐसा ही है। देन हमारा एमसी हमें बताता है कि वो पृथ्वी में एक गरीब सा लड़का था जो कि कॉलेज में पढ़ता था और वो कॉलेज से पास हुए बिना ही वो मर गया। और देन वो बताता है कि वो इस दुनिया में भी एक गरीब सा लड़का है जो कि अपनी बीवी से शादी करने से पहले ही मर गया है।
देन अपना एमसी ये सोचता है कि हेवन उसके खिलाफ है। हेवन उसको एक अच्छा ज़िंदगी देना ही नहीं चाहता, क्योंकि पहले ज़िंदगी में उसके ऑलरेडी एल लगे पड़े थे और इस ज़िंदगी में भी उसके एल लगे पड़े। एमसी ये सब सोच ही रहा होता है, तभी उसके सामने वही लाल वालों वाली लड़की फिर से वापस आ जाती है और अब की बार अपना एमसी थोड़ा ज़्यादा ही डर जाता है। लिटरली एमसी उसको बोलता है कि तुम आखिरकार हर वक्त आती कहाँ से हो। ये सुन के तो वो लड़की बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वो लड़की बोलती है कि आखिर तुम्हें प्रॉब्लम क्या है मेरे तुम्हारे पास आने से। वैसे भी मैं तुम्हारी सिस्टम हूँ तो मैं कभी भी तुम्हारे पास आ सकती हूँ। जी हाँ गाइस, फाइनली हमें यहाँ पर पता चल जाता है कि ये लड़की और कोई नहीं अपने मेन कैरेक्टर की सिस्टम है। सिस्टम अपने मेन कैरेक्टर को बताती है कि वो एक गेम के वर्ल्ड में आ चुका है जहाँ पर वो एक विलन के बॉडी में आ चुका है और उस विलन का एक ही काम था जो कि है हाउसों में राज करना। यहाँ पर गाइस ट्रांसलेटर का फिर से मिस्टेक हो चुका है, क्योंकि पिछली बार कुछ और बताया गया था लेकिन अभी इसको हाउसो बताया गया है। सो या तुम लोग काम चला लो। देन अपना एमसी सिस्टम से पूछता है कि आखिर वो ही क्यों इस गेम के लिए चॉइस हुआ, बाकी और भी तो प्लेयर थे, आखिर उसे क्यों इस गेम के लिए चुना गया। सिस्टम एक सीरियस सा फेस बनाते हुए अपने एमसी को बोलती है क्या तुम्हें सच में याद नहीं कि तुम कैसे इस गेम में आए। एमसी जैसे ही ये बात सुनता है एमसी का हार्ट बहुत ज़्यादा दर्द करने लग जाता है। देन कुछ देर बाद एमसी फिर से ठीक हो जाता है। एमसी सिस्टम से पूछता है कि क्या होगा अगर उसने सिस्टम के दिए हुए टास्क को कंप्लीट नहीं किया तो। सिस्टम एक स्कैरी सा फेस बनाते हुए ये बोलती है कि इसका परिणाम सिर्फ मौत है। देन हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है बाय फैमिली के ऊपर। यहाँ पर दिखाया जाता है कोई किसी को बता रहा होता है कि डेविल चैन उस दिन वापस से जिंदा हो चुका और वो जिंदा होते ही सेक्ट के 13 बंदों को मार दिया है। हमें दिखाया जाता है एक लड़की इस बात को किसी को बता रही होती है। देन हमें दिखाया जाता है ये और कोई नहीं बाय फैमिली की यंग मिस होती है, जो कि बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है इस बात को सुन के और वो बोलती है कि चैन ने तो ऑलरेडी चैन वुजिन को मार दिया था, फिर वो जिंदा कैसे हुआ वापस। एनीवे गाइस, आज का वीडियो हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। एंड अगर आपको ये वाला मानो आप अच्छा लगा तो मैं इसको ज़रूर कंटिन्यू करूँगा। एंड गाइस, ये मेरे चैनल का पहला वीडियो है, तो अगर कुछ भी मिस्टेक हुआ हो मेरे से तो ज़रूर आप लोग कमेंट में बता देना। और मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड सी यू।